पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, आज भी खबरों का पिटारा है हमारे पास। राहुल गांधी 5वीं बार बिहार आए थे। पशुपति बारस और चिराग की लड़ाई अब कौन से दौर में है, इसकी भी बातचीत करेंगे। वीणा देवी एक नए समीकरण साधने के चक्कर में लगी हुई हैं, उस पर भी बातचीत होगी। मंगल पांडे की स्थिति क्या है वर्तमान समय में, क्योंकि मोदी भी सिवान आने वाले हैं, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। और अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी हड़बड़ी में दिल्ली जाते हैं और फिर हड़बड़ी में वापस आ जाते हैं। सब पर बारी बारी से चर्चा, लेकिन सबसे पहले बड़ा मुद्दा राहुल गांधी नीतीश कुमार के गढ़ में थे और आए तो थे वो अति पिछड़ा समाज से बात करने के लिए, ओबीसी समाज को टारगेट करने के लिए, लेकिन बात दलितों की करके चले गए सर। बात तो दलितों की करके चले गए सागर जी, लेकिन महादलित दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए गहलोर। लेकिन जानते हैं वहाँ क्या हुआ? दशरथ मांझी के पुत्र बेटे हैं भागीरथ मांझी, अपने दिल का जो अरमान है वो खोल के रख दिए राहुल गांधी। समझे कि राहुल गांधी आ रहे हैं ना भाई, बिहार आ रहे हैं, राहुल गांधी हमारे दरवाजे पर आए हैं, तो अपना दिल खोल दिए। वहाँ पर मांग ली उन्होंने सीट कि हमको तो चुनाव लड़ाइए, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो समझ रहे हैं, एक सीट फिक्स हो गया कांग्रेस का। फिक्स हो गया कि राहुल गांधी अवाक हो गए। तो सोचे ही नहीं थे कि हमसे टिकट मांगा जाएगा और इस तरह का की बात जो है भागीरथ मांझी कह देंगे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। बोध गया की सीट मांग, तो ये बोध गया वाली सीट मांग लिया। ये देखिए फिर निगेटिव चला गया कांग्रेस के साथ। अगर राहुल गांधी कोई जवाब दे दिए होते इस पर, या कोई आश्वासन दे दिए होते, तो भरोसा भी होता है ना। राजनीति में सब खूब खेल चलता है कि पीठ ठोक दी, हाँ एकदम हाँ, अब जो होगा बाद में। तो ये चीज मुझे लग रहा है बिहार के लोगों के मन में, दलितों के मन में, महादलितों के मन में ये अब खल रहा है कि आप भाई गए दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित करने, तो उनके पुत्र आपसे एक टिकट मांग दिए, तो आप कोई सटीक जवाब क्यों नहीं दे पाए? आप अवाक क्यों रह गए? सर्वे सर्वा है, अब जो चाहेंगे वो होगा, एकदम होगा। तो क्यों नहीं अच्छा राहुल गांधी क्यों नहीं कुछ बोले? ये भी ये बड़ी बात है कि आखिर क्यों नहीं बोले। अब ऐसे समझ लीजिए लोकसभा में क्या हुआ था। नहीं होता है। अब देखिए मान लीजिए अभी आम का समय है, पता नहीं आप लोग के यहाँ आम कितना फला है, नहीं फला है। बिहार के हर क्षेत्र में आम तो फला ही है इस बार, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो आम में नहीं होता है कि अब गांव में जब आम टूट करके जब घर आता है टोकरी में आम, तो छांटैया होता है कि इसको इसमें से देना है, वो देना है, देना है, ऐसे करके छांट देते हैं लोग। तो उस समय में क्या हुआ था, लालू जी छांट दिए थे एकदम, ई सीट कांग्रेस को देंगे, ये नहीं देंगे। अब कांग्रेस चिल्लाते रहे। बहुतों उदाहरण है, पूर्णिया का एग्जाम्पल है। तो जो आम तो इसे ही में पूर्णिया वाला उदाहरण हो ही गया, औरंगाबाद वाला भी कांग्रेस की सब सीटें थी, लेकिन कहाँ चली गई ये सीटें? तो मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत मेरी राय है कि राहुल गांधी को यह बात जो है समझ में आती ही होगी ना, कि पता नहीं बोध गया वाली जो सीट है वो लालू जी देंगे नहीं देंगे, तो आखिर कैसे आश्वासन दे देते? ये भी असमंजस। हाँ, तो इस अभी भी डर रही है कांग्रेस। डरेगी नहीं लालू जी से तो बिहार में जो है बिना लालू जी कुछ होने वाला है? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस हकीकत तो समझना पड़ेगा ना। और राहुल गांधी इतना धक्का क्यों मार रहे हैं? क्योंकि जान रहे हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, और धक्का नहीं मारेंगे तो ये लोग जो 70 सीट मांग रहे हैं 2020 वाला, उतनी सीटें तो मिलेंगी भी नहीं। तो कम से कम उतनी सीटें भी मिले, इसके लिए बार बार धक्का दे रहे हैं। राहुल गांधी आया करके दिल्ली से दे रहे हैं बिहार में। लेकिन ये आप दलित वाला सवाल आपके, इसीलिए हम ये प्रसंग उठा दिए हैं कि ये सवाल है कि नहीं है।
राहुल गांधी को कहना चाहिए कि था कि नहीं कहना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था इस मसले पे। लेकिन एक बड़ा मुद्दा उन्होंने कल और उठा दिया सर, बिहार को क्राइम की कैपिटल कह डाला। इसका क्या मायने है और बड़ा इम्पैक्ट? देखिए, इसका मायने ये है कि तेजस्वी यादव कुछ महीनों से आप देखते होंगे क्राइम बुलेटिन जारी करना, आज भी तेजस्वी यादव ने कहा है, क्राइम पे कहा है, पीएमसीएच की लापरवाही पे कहा है, एम्स का मुद्दा उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अरे मुख्यमंत्री तो किसी को पहचान ही नहीं रहे हैं, सब भूल गए हैं, ना सांसद को जान रहे हैं, ना विधायक को, ना किसी मंत्री को, कुछ नहीं याद है मुख्यमंत्री को, ठीक ना। अब देखिए कि क्राइम की बात कह रहे हैं राहुल गांधी, वाकई में क्राइम का ग्राफ बिहार में बढ़ा है, अलग अलग तरह के जो क्राइम है उसमें हो सकता है किसी के आंकड़े कुछ हो ये हो, लेकिन अभी भी ओवरऑल जो है आपको दूसरे राज्य बिहार से ज़्यादा दूसरे राज्यों में क्राइम हो रहे हैं, और जो संगठित अपराध है वो बिहार में नहीं है। बिहार में जो अपराध हो रहे हैं वो परिस्थिति जन्य अपराध हैं। अब जैसे मान लीजिए दुष्कर्म, हम पीएमसीएच वाली घटना को ही लेते हैं कि पीएमसीएच में जो बच्ची की जान चली गई, कहा जा रहा है कि बेहतर इलाज नहीं मिला उसे, समय पर इलाज नहीं मिला। तो उसी इस तरह की जो घटनाएं हैं वह क्या है, आप इसको गौर कर लीजिए। तो इस तो परिस्थिति जन्य है, ये बहुत मतलब संगठित रूप से प्लान बनाकर ऐसी घटना नहीं है कि किसी एक शख्स, दो शख्स की विकृत मानसिकता की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं बिहार। तो बढ़ा है सर। हाँ, कुछ अपराध जो है, अपराध की घटनाएं बिहार में बढ़ी हैं। वो दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। हाँ, दिन दहाड़े तो सब जगह कहाँ नहीं गोली चलती है, हर जगह गोली चलती है। हम ये नहीं कह रहे, हम यह कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं बिहार में जरूर बढ़ी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशासन में वह चुस्ती नहीं है, पुलिस में भी वह चुस्ती नहीं है। इस पर सवाल सब खड़ा कर रहा है, हम भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसको यह कह देना कि देश में सबसे ज़्यादा अपराध यहाँ हो रहे हैं या राजधानी बन गई है, ये सरासर गलत है, तथ्यात्मक बातें यह नहीं है। इससे भी आप मतलब ये नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते हैं। बहुत स्टेट में भी ऐसा है, मतलब क्राइम कैपिटल वाली जो बात कर रहे हैं, हाँ, वो चुभने वाला बात। अब देखिए, अब जो क्राइम कैपिटल कह रहे हैं, राहुल गांधी बिहार में धक्का मारने के लिए आ रहे हैं बार बार। लेकिन अगर यह बात चुभ गई, राहुल गांधी वाली बात अगर बिहारियों को चुभ गई, तब आप बताइए कि कांग्रेस का क्या होगा? मिट्टी पलित हो जाएगा। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए बिहारियों को आप उकसाइए नहीं। और रेवंत रेड्डी वाला जो बयान है सर, उसको लेकर उबाल तो है ही है बिहारियों में। लगातार प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, भाजपा उठा रही है सवाल रेवंत रेड्डी वाला। हाँ, देखिए, रेवंत रेड्डी वाली जो बात है, आपको जो डीएनए पे सवाल उठाया गया है, अगर फिर उसको भी अगर बिहारी स्वाभिमान पर ले ले तो क्या होगा? पता नहीं खुलेगा कांग्रेस का। अभी भगदड़ मची कर्नाटक में, वहाँ 11 लोगों से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, तो वहाँ तक कांग्रेस की सरकार थी। तो सवाल देखिए, कहीं इस तरह की चीज़ें हो सकती है। हाँ, बिहार में ये है कि चुस्ती कम हुई है, और चुस्ती कम होने की वजह से ही जो छिटपुट इस तरह की घटनाएं दिखती हैं वो है। अच्छा, पेश करने का भी तरीका है ना, तो पेश किया जा रहा है जो पहले के क्राइम थे 1990 के दशक में जो क्राइम थे उसका नेचर, और अभी के जो क्राइम हैं उसके नेचर में अंतर है। मतलब आपका राहुल गांधी जो ये तमाम जो टिपिकल वर्ड यूज कर रहे हैं और डायरेक्ट टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए कांग्रेस पर। अगर इस तरीके से रहेंगे तो देखिए, सब बढ़िया है। ओबीसी से मिले, दलित महादलित की बात उन्होंने की, घर गए, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। महिलाओं से संवाद हुआ उनका, सब बढ़िया, कोशिश अच्छी कांग्रेस की। लेकिन बस सब काम कर लिए, और अब तो कल्चर बदल गया है ना हम लोगों का, सबका, कि अब हम लोग टेबल कुर्सी पर खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे। लेकिन पहले का कल्चर क्या है, अभी गांव में है कि नीचे में बैठ करके जमीन पर जो खाना लोग खाते हैं ना, खाते हैं कि नहीं, तो क्या करता है लोग, उसको
ये किया है, इसका पानी जो है सो वहाँ मैथिली में बोलते हैं उझल देना, उझिल दिल का। तो सब काम करते हैं राहुल गांधी और अपने से एक लोटा पानी लेके उस पर डाल देते हैं। तो सब मतलब जितना प्रयास है इनका, सब कुछ बढ़िया होते होते खुद पर एक बड़ा सवाल जो है खड़ा करवा लेते हैं राहुल गांधी। एक छोटी टिप्पणी, क्या इस पूरे यात्रा से फायदा मिलेगा कांग्रेस को? छोटी टिप्पणी। उत्साह तो बढ़ेगा कार्यकर्ताओं में। बार बार अगर गार्जियन घर आए, राहुल गांधी कांग्रेस के गार्जियन हैं, अगर वो बार बार आ रहे हैं तो इसका एक अलग तरह का जो नई एनर्जी तो कार्यकर्ताओं में तो हाँ उसके लोगों को एनर्जी मिलेगी, लेकिन टारगेट बयानों से बचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पशुपति पारस अब नया रास्ता अख्तियार करने जा रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर बिहार की राजनीति तेज हो चली है। बिहार आएंगे नहीं आएंगे सस्पिशन है, उस पर हमने खबरें की हैं। लेकिन पशुपति पारस ने एक नया सवाल उठा दिया है कि उनकी भाभी का तो अधिकार ही नहीं, यानी कि चिराग पासवान की जो बड़ी मां है उनका अधिकार ही नहीं है संपत्ति पर। ये कैसा मामला? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। वो बताए हैं कि हिंदू लॉ के तहत जो है उनके जो भैया थे रामविलास पासवान, उन्होंने तलाक लिया था और उस लॉ के तहत जो पशुपति पारस का जो तर्क है कि उस लॉ के तहत तो उनका कोई हिस्सा ही नहीं है, तलाकशुदा का हिस्सा ही नहीं होता है संपत्ति में। पशुपति पारस कहते थे सर कि तलाक तो हुआ ही नहीं है, साइने नहीं है उनका। लेकिन अब कह रहे हैं तो मान लीजिए, कह रहे हैं कि ठीक है तलाक हुआ है, लेकिन तलाकशुदा महिलाओं का संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। हालांकि पारस जी ने यह भी कहा है कि जो बड़ी भाभी है वो माँ समान है और हम लोगों ने 45 वर्षों तक उनकी सेवा की है। और चूंकि संपत्ति का मसला उठा, उसी पर वह कह रहे हैं कि जो बड़े भैया जो हमारे थे उन्होंने तलाक ले लिया था हिंदू मैरिज लॉ एक्ट के तहत जो होता है, हिंदू लॉ के तहत, तो कह रहे उसमें तो नहीं है। तो ये है। अब चिराग पासवान की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, कैसे अपने चाचा से निपटते हैं, ये बड़ी बात होगी। कह रहे हैं, मतलब चेतावनी दे रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए, आइए मैदान में। हाँ, चिराग को तो पारस जी यह भी कह रहे हैं कि जो चिराग कहते हैं कि हमको बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है, तो कह रहे कि बिहार में कौन बुला रहा है, नाम बताइए। हाँ, नाम बताइए कि कौन आपको बुला रहा है। एक उनका अपना दावा है कि एक को आदमी नहीं बुला रहा है बिहार में कि चिराग यहाँ आए। तो चाचा भतीजे में जो नूरा कुश्ती चल रही है, सियासी ही है सब कुछ, तो उसका एक कह सकते हैं कि एक अलग तरह का एपिसोड जो है अब सामने आया है। तो देखिए, चिराग पासवान और पशुपति पारस की तो बात हो ही गई, लेकिन देखिए चिराग पासवान के पार्टी की सांसद भाजपा में दिखाई दी है। क्या कुछ मामला है? वीणा देवी, वैशाली सांसद, सर भाजपा से निकलती हुई नजर आई और कह रही हैं कि पहले तो भाजपा के ही में विधायक थी। क्या मामला चल रहा है? आप कह रहे हैं कि भाजपा से निकल रही थी, वह कह रही है हम तो पहले भाजपा में ही थे। अब समझ जाइए, सियासी मायने इसका निकाल लीजिए। मतलब चिराग की सांसद हैं, चिराग की पार्टी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद हुई, वैशाली की सांसद हुई और भाजपा कार्यालय पहुंची थी। और क्या प्रतिक्रिया थी वह हमने शुरुआत में आपको बता दी है। लेकिन वीणा देवी, सवाल जरूर है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर वीणा देवी गई क्यों भाजपा गई? तो वजह है, बिना मतलब कोई कहीं जाता है। और सर एक सवाल यह भी है कि इसके पहले वो और उनके पति दोनों जदयू गए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। हाँ, वह भी तस्वीर है। कुछ दिनों पहले जो उनके पति हैं दिनेश सिंह और वीणा देवी, दोनों लोग गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और बीजेपी दफ्तर आज गई। तो इसके मायने क्या? एकदम सीधी बात बताते हैं, बहुत लाग लपेट नहीं। गाय घाट वाली सीट कोमल कुमारी, हाँ, बेटी के लिए, मतलब बेटी कोमल कुमारी के लिए फील्डिंग जो है हाँ की जा रही है। तो इसके देखिए, इसको ऐसे आप देख सकते हैं कि पहले नीतीश जी के यहाँ जाना, तो पहले नीतीश जी को टटोली होंगी कि नीतीश जी के मन में क्या है, क्या संभावना है जदयू से, नहीं। इसके बाद फिर बीजेपी के पास जाना, तो यह हो सकता है कि उस सीट को लेकर कहीं नीतीश जी भी कहे होंगे कि जरा बीजेपी से भी बतिया लीजिएगा, भाजपा का क्या इरादा है, यह भी हो सकता है। या फिर नीतीश कुमार से बात नहीं बनी होगी तो फिर आगे की राह के लिए बीजेपी गई है, कह रहे कि हम तो भाजपा से ही एमएलए रहे हैं,
तो पुराना रिश्ता जोड़कर अपने बेटी के लिए रास्ता बनाने का। अच्छा, एक चीज़ है बीना देवी के बारे में आपको बताते हैं कि सिर्फ वो मुख्यमंत्री से मिली या बीजेपी दफ्तर गई वही नहीं, परिवार के साथ पीएम से भी मिल लेती हैं बीच बीच में, और कई एक दो बार तो तस्वीर भी डाली थी वो। तो ये है उन को लेकर के। अब लेकिन अब लोगों के मन में हो सकता है कि चिराग है चुनावी राजनीति। हाँ, कि चिराग की सांसद है ना, कुछ भी है लेकिन चिराग की सांसद तो के संपर्क में कैसे? हाँ, तो ये देखिए एकदम स्पष्ट और क्लियर है, ये सब चुनावी बिसात है। और चूंकि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो इस तरह की खूब खबरें आएगी, जो वो यहाँ गया, वो यहाँ गया, वो यहाँ रुका। तो लेकिन मुझे लगता है कि गाय घाट वाली जो सीट है उसके लिए कुछ उधेड़ बुन है अंदर खाने। हाँ, कुछ ना कुछ बड़ी सियासत चल रही है। आगे बढ़ते हैं सर मंगल पांडे की तरफ से। अभी अगर बिहार में सबसे ज्यादा किसी का नाम चल रहा है, हाईलाइट है, मीडिया की नजरों में है, तो वो है मंगल पांडे। मतलब हॉट केक आप कह सकते हैं मंगल पांडे को। लेकिन हमारे सवालों से बचते नजर आए हैं। हमने लाख सवाल प्रयास किया पूछने का, लेकिन सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं मंगल पांडे। आखिर क्या चल रहा है? आप लग रहा है कि सिवान वाला सवाल पूछ रहे थे। सवाल तो मेरे मन में बहुत था मंगल पांडे से, पीएमसीएच से लेकर, और बहुत सारे सवाल थे। पहले वो विजुअल हम दिखा देते हैं कि हमने भाजपा कार्यालय में जब मंगल पांडे आए हुए थे, हमने सवाल पूछने का प्रयास किया। देखिए, हम बार बार उनसे कोशिश कर रहे हैं सवाल पूछने का, लेकिन वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। उन्होंने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। सिवान वाले कार्यक्रम के बारे में अध्यक्ष जी बताएंगे। देखिए, मंगल पांडे इन दिनों मुश्किल में हैं। मुश्किल में जो पीएमसीएच पे जो सवाल उठ रहे हैं, जो बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, आज भी तेजस्वी यादव ने घेरा है। तो स्वाभाविक है कि उनके माथे पे तो बल पड़ ही रहा होगा ना। और माथे पे बल पड़ रहा है तो हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं मंगल पांडे से कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई पीएमसीएच और एसकेएमसीएच के जो भी दोषी थे, कुछ और दोषी बचे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। और व्यवस्थाएं तो ढीली हैं, जो स्वास्थ्य विभाग, जो हॉस्पिटल हैं बिहार में, सरकारी अस्पताल, उसमें व्यवस्थाएं ढीली हैं। तो इनको कैसे कसा जाए, कैसे मतलब बेहतर किया जाए, ये चुनौती है मंगल पांडे के लिए। और तो इन सब वजहों से ये हो सकता है कि मंगल पांडे दबाव में हो, और अभी सवाल का आप जो सवाल करते या कोई भी पत्रकार जो सवाल करता, उन सवालों का वो जवाब क्या देते। तो अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो उम्मीद यही है कि मंगल पांडे कुछ बेहतर करेंगे, जो जिम्मेदारी है उनके कंधे पर। दूसरी बात यह है कि सिवान को ले लेते हैं। सिवान प्रधानमंत्री आने वाले आ रहे हैं, उनका गृह क्षेत्र है। और क्षेत्र ही नहीं है, उनकी दिलों में ये इच्छा है। और दिलों में क्या इच्छा है, उनको कहा गया है संगठन की तरफ से कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है। कब तक जो है एमएलसी से काम चलेगा, आप जाइए जनता के बीच में। और अगर ये होगा तो हो सकता है कि सिवान से वो प्रत्याशी हो। तो और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये बहुत उधेड़ बुन हो गया ना। ये सवाल भी हमारे पास था। अच्छा, सवाल था आपके पास, तो समझ जाइए, चुनाव इधर, उनके विभाग पर तरह तरह के सवाल, तो दबाव बहुत है और जल्दी में होंगे। एक और सवाल था, पूछ लेते हैं, शायद जवाब बाद में दे दें। वो एक सवाल था कि सर पहली बार मंगल पांडे प्रतिक्रिया नहीं दिए। मतलब हर छोटी छोटी चीजों पर उनके फेसबुक पर प्रतिक्रिया आती है, लेकिन उनके घर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए, उनके नेम प्लेट को गोबरों से लीप दिया। एक तरह का पूरा मतलब उग्र प्रदर्शन एक तरह से आप कह सकते हैं हुआ, लेकिन एक भी प्रतिक्रिया मंगल पांडे की तरफ से नहीं दिया। प्रतिक्रिया वो कैसे देंगे? अभी पोत दिया गया सर बैनर। अभी काम करने का वक्त है ना, लापरवाही तो हुई है उनके विभाग में भाई। पीएमसीएच के साथ पीएमसीएच के लोगों ने तो लापरवाही की है, एसकेएमसीएच में लापरवाही हुई है, और कार्रवाई तो यही ना कह रही है। तो अभी प्रतिक्रिया देने का वक्त नहीं है, काम करने का समय, काम करने का वक्त है। से जवाब देंगे, उम्मीद हम यही करते हैं कि मंगल पांडे काम से जवाब देंगे विपक्षियों को। चलिए, एक सवाल अंतिम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल अचानक से दिल्ली चले जाते हैं। हालांकि आप लोगों ने खबरें भी दिखाई हैं कि दिल्ली देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर गए थे, लेकिन हड़बड़ी में जाना और हड़बड़ी में आना,
मतलब क्या वहां पर रुक भी सकते थे, सीट शेयरिंग की बात फाइनल करने के लिए मतलब बातचीत हो सकती थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हड़बड़ी में गए, हड़बड़ी में वापस आ गए। इसके पीछे क्या कुछ राजनीति है? काम यही था, देवेश चंद्र ठाकुर के यहाँ ही जाना था। जो सीट और ये चर्चा, ये सब जो बात थी, ये कोई आधिकारिक चीज़ें नहीं थी कि हाँ सीट पे बात होगी, चर्चा होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो इस तरह की खूब चर्चा होने लगती है। और अभी देखिए, अंदर खाने सब अपने अपने ढंग से ये कर रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है एनडीए में। और बीजेपी की यही कोशिश है, जितनी मेरी समझ है और जो मेरे पास खबर है, कि बीजेपी इतनी हड़बड़ी में सीटों को फाइनल नहीं करेगी। अभी इसमें वक्त लगेगा और आखिर में सब कुछ होगा, ताकि जो खेल करने वाले लोग हैं उनका गेम समझ में आए कि गेम क्या हो रहा है। और गेम महागठबंधन में भी हो रहा है, गेम जो है आपको एनडीए में भी हो रहा है। तो पहले से इस तरह के बस उनका यही छोटा सा कार्यक्रम ही था कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और शाम तक लौट आएंगे। हुआ यही, देवेश चंद्र ठाकुर के यहाँ गृह प्रवेश था, उसमें वो शामिल हुए, फिर वह वापस चले आए। लेकिन नीतीश जा रहे हैं तो तरह तरह की खबरें चलने लगती है। और जितना देर वहां पर रहते वो बिहार का पारा हाई होता। हाँ, अगर रात में रुक जाते तो कल सुबह की खबरें कुछ और तीखी हो जाती। मोदी से नहीं मिले, अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई, बिल्कुल बिल्कुल। कई तरह की खबर। अरे भाई, मोदी और अमित शाह से मुलाकात कब होगी? सीएम है ना वो। सीएम अगर पीएम से मिलेंगे तो उसका अपना एक तरीका होता है ना, नहीं? और सीएम और पीएम को जब मिलना था, अभी जो एनडीए सीएम कॉन्क्लेव हुआ, तो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ जो था, तो उसमें थे ना आमने सामने सब लोग। तो यही है। तो खैर, नीतीश कुमार की हर गतिविधि जो है तो खबर बनती है। तो फिर सीमा में मुलाकात होगी, एकदम होगी, बिल्कुल होगी। चलिए, तो देखिए खबरों का सिलसिला यहीं तक, लेकिन न्यूज़ हाट के आम दर्शकों से विनम्र एक आग्रह जरूर होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही तमाम विश्लेषण को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को फॉलो कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।